तो हेलो एवरीवन, हम लोग जैसे बोले थे हम लोग का नेक्स्ट वीडियो में कि नेक्स्ट हम लोग जो वीडियोस डालेंगे वो क्लास 10 लेवल का या क्लास 11 के लेवल का टॉपिक होगा। तो आज हम लोग जिस टॉपिक में बात करेंगे वो है केमिस्ट्री, जो साइंस का एक ब्रांच है। और हम लोग जानते हैं कि केमिस्ट्री कितना इम्पोर्टेंट है और केमिस्ट्री हम लोग के डेली लाइफ में किस प्रकार का इफेक्ट डालता है और कैसे हम लोग केमिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, इस वीडियो में हम लोग आज बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि केमिस्ट्री होता क्या है, केमिस्ट्री का हिस्ट्री क्या होता है, केमिस्ट्री का मीनिंग क्या होता है एंड केमिस्ट्री में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। बेसिकली हम लोग इस टॉपिक पे आज हम लोग बात करेंगे। तो देखिए वीडियो अंत तक देखिए और किस प्रकार का केमिस्ट्री का डेफिनेशन होता है आप लोग यहाँ पे समझिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री जो होता है, केमिस्ट्री का स्टार्टिंग हुआ है इजिप्ट कंट्री से। मिस्र एक देश है, आप लोग को पता होगा। तो मिस्र देश से केमिस्ट्री का स्टार्टिंग हुआ है। केमिस्ट्री जो वर्ड है ये केमी वर्ड से आया है। कौन सा वर्ड से आया है? केमी। केमी वर्ड का मीनिंग होता है एक प्रकार का ये मिट्टी, एक प्रकार का मिट्टी है। मिस्र में एक प्रकार का मिट्टी पाया जाता है और कौन सा मिट्टी होता है, उसका कलर क्या होता है? इसका कलर होता है ब्लैक यानी काला। काला रंग का एक प्रकार का मिट्टी होता है और उसी मिट्टी को उन लोग केमी कहते हैं और उसी केमी वर्ड से हम लोग का ये केमिस्ट्री आया है। तो ये हम लोग देख लिए कि केमिस्ट्री का स्टार्टिंग यानी कि उद्गम स्थल कौन सा है ना, इजिप्ट कंट्री है यानी मिस्र देश है जहां से केमिस्ट्री आया है। और केमिस्ट्री जो वर्ड है वो केमी वर्ड से लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्यों है या केमिस्ट्री हम लोग क्यों पढ़ते हैं या केमिस्ट्री के अंदर हम लोग क्या क्या टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। केमिस्ट्री हम लोग के डेली लाइफ में हम लोग जो भी चीज यूज करते हैं, आप लोग पता है कि कोई भी चीज हम लोग जो डेली यूज करते हैं वो केमिस्ट्री का होता है। आप लोग देख लीजिए, आप लोग के घर में जितना भी कॉस्मेटिक्स होगा, पॉलीथीन, पॉलीमर्स, फूड प्रिजर्वेटिव्स, ड्रग्स मीन्स दवाई, जितना सब ये प्रोडक्ट होता है ये सभी केमिस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि केमिस्ट्री के बिना हम लोग का डेली लाइफ में चलना मुश्किल है। केमिस्ट्री के बिना हम लोग चल ही नहीं पाएंगे। हम लोग का जो लाइफ है वो मैक्सिमम लाइफ हम लोग का डिपेंड है केमिस्ट्री के ऊपर। केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए और हम लोग इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये केमिस्ट्री के थोड़ा बहुत इसके बारे में जान लिए कि केमिस्ट्री जो होता है इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोग के डेली लाइफ में और क्या क्या चीज हम लोग जो डेली लाइफ में यूज करते हैं वो किस प्रकार से केमिस्ट्री के साथ लिंक है वो हम लोग देख लीजिए। बाद में हम लोग अलग वीडियो में पढ़ेंगे कि केमिस्ट्री का अलग अलग चीज, उसका फॉर्मूलाज क्या है, कैसे उनका रिएक्शंस होता है, ये अलग वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो आज हम लोग बेसिकली देख रहे हैं कि केमिस्ट्री का जो हिस्ट्री क्या है एंड केमिस्ट्री के डेफिनेशंस क्या है। ओके, तो चलिए हम लोग केमिस्ट्री का डिस्कशन करते हैं, उसका डिफाइन करते हैं कि केमिस्ट्री का डेफिनेशन क्या होता है। तो केमिस्ट्री का जो डेफिनेशन होता है, डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री का डेफिनेशन। ये तो मैं तुम लोग को बता दिया हूं कि केमिस्ट्री साइंस का एक ब्रांच है। केमिस्ट्री जो है ये साइंस का एक ब्रांच है। तो इसका स्टार्टिंग वर्ड हम लोग यही लिखेंगे, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ साइंस that deal with the study of matters. It is the branch of science that deals with the study of matters and their structure, composition, properties
एंड केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस, तो ये हो गया हम लोग का केमिस्ट्री का डेफिनेशन। केमिस्ट्री का डेफिनेशन क्या लिखे हम लोग? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर्स एंड देयर स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड केमिकल रिएक्शंस। वेरी इजी डेफिनेशन है केमिस्ट्री का। तो इतना सारा चीज हम लोग केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। तो बेसिकली हम लोग केमिस्ट्री के अंदर किसके बारे में पढ़ते हैं? मैटर के बारे में। मैटर के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में मैटर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और ये मैटर का जो डेफिनेशन होता है, क्या होता है मैटर का डेफिनेशन ना? मैटर हर एक चीज जो भी होता है, मैटर हर एक चीज है जो हम लोग अपने आसपास में देखते हैं। अब मेरे हाथ में एक मार्कर है, तो हम लोग कह सकते हैं कि मार्कर क्या मैटर है? तो मैं बोलूंगा हाँ ये मार्कर है। तो मैटर कौन कौन सा होता है, किसको मैटर हम लोग कहेंगे? तो देखिए मैटर का डेफिनेशन जो होता है, जिसका मास होता है एंड जो स्पेस को ऑक्युपाई करता है। अब अगर ये मार्कर जो मेरे हाथ में है, इसका कुछ ना कुछ मास होगा, यानी वजन, सिंपल भाषा में तो इसका वजन होगा, और ये कुछ ना कुछ स्पेस को ऑक्युपाई करेगा। अगर मैं इसको मेरा हाथ में रखूंगा तो इतना जगह मेरा कवर किया, तो इसको कहते हैं कि स्पेस ऑक्युपाई करना। तो इसका मास भी है एंड ये स्पेस को ऑक्युपाई भी करता है, सो हम लोग इसको मैटर कहेंगे। तो एवरीथिंग which a mass and occupies space is called matter। ठीक है, तो कोई भी चीज हम लोग के आसपास में, जो भी चीज हम लोग देखते हैं जिसका मास होता है और जो स्पेस को ऑक्युपाइज करते हैं, उसे मैटर कहते हैं। अब कोई भी मैटर, इसका स्ट्रक्चर होगा कि ये कोई ना कोई स्ट्रक्चर इसका होगा, तो उसी स्ट्रक्चर के बारे में जिसमें पढ़ते हैं, या उसका कंपोजिशन। अब कंपोजिशन क्या होता है? कंपोजिशन मीन्स होता है संघटक। कंपोजिशन मीन्स होता है संघटक, यानी कि जैसे हम लोग कोई भी चीज बनाते हैं, मान लीजिए हम लोग चाय बना रहे हैं, तो चाय में हम लोग क्या क्या मिलाते हैं? हम लोग मिल्क मिलाते हैं, वाटर मिलाते हैं, चाय पत्ती मिलाते हैं, शुगर मिलाते हैं। तो इतना सारा दे के हम लोग चाय तैयार करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन करूँ कि कंपोजिशन क्या होगा चाय का, तो हम लोग क्या बोलेंगे? इन्हीं सबके नाम बोलेंगे, क्योंकि जो चीज जिस चीज देके बने होते हैं उसी को उसका कंपोजिशन यानी संघटक कहते हैं। क्लियर? तो कंपोजिशन हो गया, हर एक मैटर कुछ ना कुछ चीज देके बने होते हैं। अगर ये मार्कर बोलते हैं, मार्कर भी कुछ ना कुछ देके बना हुआ है। प्लास्टिक देके बोल सकते हो, इसका बेसिक कंपोजिशन का अगर बात करें तो प्लास्टिक देके बना हुआ है। चेयर का बात करें तो चेयर का कंपोजिशन क्या है? प्लास्टिक है, और भी अलग चीज देखिए बना हुआ है। तो हर चीज का, हर मैटर का एक कंपोजिशन होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, एंड उसका कुछ प्रॉपर्टीज होता है, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होता है किसका? मैटर का, एंड उसका केमिकल रिएक्शंस। तो इतना सारा के बारे में जिस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करते हैं उसे क्या कहते हैं? केमिस्ट्री। क्या कहते हैं इसको? केमिस्ट्री कहते हैं। ओके, तो इतना सारा चीज हम लोग जिसके बारे में डिस्कस करते हैं उसको केमिस्ट्री कहते हैं। तो केमिस्ट्री बेसिकली साइंस का एक ब्रांच है, जिसके अंतर्गत हम किसी पदार्थ का यानी मैटर का स्ट्रक्चर के बारे में, यानी संरचना के बारे में, उसका संघटक के बारे में, उसका गुणधर्म के बारे में, उसका रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। उसे केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया कि केमिस्ट्री का डेफिनेशंस क्या होता है। अब हम लोग बात करेंगे कि केमिस्ट्री का क्या क्या टाइप्स होता है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का टाइप्स क्या होता है। तो देखिए, अभी हम लोग देखेंगे कि केमिस्ट्री का पार्ट्स क्या क्या होता है। केमिस्ट्री का 3 पार्ट्स होता है, यानी केमिस्ट्री में हम लोग ये 3 चीज के बारे में स्टडी करते हैं। पहला फिजिकल, दूसरा ऑर्गेनिक, तीसरा इनऑर्गेनिक। फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। तो ये सब क्या होता है? फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग किसी केमिस्ट्री का जो फिजिकल फीचर्स के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं।
उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे मैटर हो गया, मैटर का जो पार्ट्स है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, है ना, तो वगैरह वगैरह हम लोग इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में फिजिकल केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। ओके, अब आता है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में क्या बात करते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग हाइड्रोजन्स के साथ किस प्रकार का रिएक्शन होता है, यानी कि इसमें विथ हाइड्रोजन्स रिलेटेड जो भी कंपाउंड होगा तो इसमें हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है? विदाउट हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी जितना सब एलिमेंट है उसके बारे में जिस केमिस्ट्री में बात करते हैं वो होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री का 3 टाइप्स होता है: फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर? ओके, तो हम लोग केमिस्ट्री का डेफिनेशंस पढ़ लिए, उसके हिस्ट्री के बारे में पढ़ लिए, और केमिस्ट्री हम लोग के डेली लाइफ में किस टाइप का यूजफुल है, इस प्रकार का हम लोग का उपयोग करता है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए। अब हम लोग बेसिक क्या बात पढ़े कि केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट होता है मैटर। तो मैटर का अभी डेफिनेशन भी मैं तुम लोगों को बता दिया कि मैटर किसको कहेंगे ना, जिसका भी कुछ द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरते हैं, ऑक्युपाइज करते हैं स्पेस को, उसको मैटर कहेंगे। तो हर वो चीज तुम लोग के चारों जो भी चीज तुम लोग देखते हो तो ये सारी चीज मैटर हो। अब वही मैटर का क्लासिफिकेशन किस प्रकार का होता है, मैटर का क्लासिफिकेशन यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहला बात करते हैं मैटर एक्चुअली 2 टाइप्स का क्लासिफिकेशन होता है। एक होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन और सेकंड केमिकल क्लासिफिकेशन। ओके, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में 3 टाइप्स होता है: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एंड अदर केमिकल क्लासिफिकेशन में होता है प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। Pure substance and mixture. Pure substance is of 2 types: element and compound. Element को फिर 3 भागों में बांटा जाता है: मेटल यानी धातु, नॉन मेटल उपधातु, अधातु एंड मेटालॉइड्स उपधातु। एंड कंपाउंड को 2 टाइप्स में बांटा जाता है: ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। एंड मिक्सचर 2 टाइप्स ऑफ होता है, एज यू नो दैट, होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस। ओके, मिक्सचर 2 टाइप्स। तो ये क्लासिफिकेशन है मैटर का। मैटर बेसिकली 2 टाइप्स में इसको क्लासिफाइड किया जाता है: फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में सॉलिड, लिक्विड, गैस आता है, एंड केमिकल क्लासिफिकेशन में प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। ओके, प्योर सब्सटेंस इज ऑफ 2 टाइप्स: एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट को 3 भागों में बांटा जाता है: मेटल, नॉन मेटल, मेटालॉइड्स। हम लोग क्लास 10 में या 9 में 8 में पढ़ चुके हैं। मेटल मतलब धातु, नॉन मेटल मतलब अधातु एंड मेटालॉइड्स मतलब उपधातु। इसके बारे में भी हम लोग आगे वीडियो छोड़ेंगे। मेटल का डेफिनेशन, उसका प्रॉपर्टीज किस प्रकार होता है, कितना मेटल्स हम लोग का अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है, वगैरह वगैरह, इसके बारे में हम लोग वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट है कंपाउंड। कंपाउंड इज ऑफ 2 टाइप्स: एक ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अभी हम लोग बात किए केमिस्ट्री का, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो कंपाउंड 2 टाइप्स का बनता है: कंपाउंड
बहुत सारे एलिमेंट्स क्या होता है ग्रुप करके कंबाइन करके कंपाउंड बनाते हैं। तो कंपाउंड 2 टाइप्स का बेसिकली, एक हाइड्रोजन विद हाइड्रोजन एंड अदर विदाउट हाइड्रोजन कंपाउंड होते हैं। नेक्स्ट मिक्सचर इज ऑफ 2 टाइप्स, होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस। जैसे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, होमोजेनियस मीन्स होता है समांगी मिश्रण एंड हेटेरोजेनियस मीन्स होता है विषमांगी। ओके, तो इतना सारा क्लासिफिकेशन है मैटर का। तो केमिस्ट्री बेसिकली डील करता है मैटर के बारे में, मैटर के प्रॉपर्टीज, मैटर के स्ट्रक्चर, मैटर के जो कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री साइंस का ऐसा ब्रांच है। तो आज हम लोग का जो एक हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री एंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये जो क्लास था ये हम लोग का अभी खत्म करते हैं। और आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आगे आप लोग को किस टाइप का, किस टॉपिक में वीडियोस चाहिए और किस में आप लोग का वीडियोस में अपलोड करूं, ऐसा कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू।